हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर पर आज आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आप पहले तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। 2021 हम लोगों का बड़ा अजीब गया। आशा करता हूं 2022 अच्छा जाएगा। आज मैं आपको एक अपनी लेग्स की एक्टिविटी जो मेरी पिछले टाइम रह चुकी थी वो मैं करके दिखाना चाह रहा था। तो देखिए पैरों को किस टाइप से इस मशीन से चलाया जाता है, दो बंदों की सपोर्ट से। अगर आपके पैरों में सेंसेशन या पावर नहीं है तो उस सेंसेशन को लाने के लिए किस तरह चलाया जाता है। तो आप देखेंगे इसको सेंसेशन के लिए ही नहीं बाकी और मूवमेंट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पेशेंट ही यूज़ करें, कोई और अदर पर्सन भी यूज़ कर सकता है। ये एक्चुअल में हम लोगों के स्टमक और हिप्स के लिए है और लेग्स के लिए है, नीज के लिए है। जिसके जोड़ों में दर्द वगैरह होता है तो वो इस टाइप से भी इसको यूज़ कर सकता है लेट के। बाकी मेरे तो लोअर लिम्ब बिल्कुल काम नहीं करता, तो इसीलिए मैंने ये इस टाइप से एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। बाकी ज़रूरी नहीं है संडे के संडे करूँ, क्योंकि संडे के संडे मेरा रूटीन काफ़ी बिज़ी रहता है तो मैं नहीं कर पाता। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि संडे को मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए इसका एक प्रॉपर तरीका तो ये है। इसके लिए आपको 2 बंदे अरेंज करने पड़ेंगे अगर आपके लोअर लिम्ब में सेंसेशन नहीं है। अगर सेंसेशन है तो आप लोग इसको कर सकते हैं बेली फैट कम करने के लिए, नीज पेन के लिए, और आपको कॉन्स्टिपेशन गैस वगैरह की दिक्कत है या हिप्स में है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से लेट के। अगर लेट के यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका इसका है, आप बैठकर भी इसको सोफ़े पे या चेयर पे इस टाइप से दोनों पैर अपने इसके अंदर लगा के, इसके अंदर मीटर भी है तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आपके नीज के पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अगर आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे। ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा। ज़रूरी नहीं है हम लोग बाहर जाके ही या जिम में जाके ही साइकिलिंग करें या पैदल चलें, नहीं है हम लोगों के पास इस बिज़ी लाइफ में टाइम, तो हम लोग इस टाइप से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। सोने के सिक्के मिट्टी की गुल्लक में भी महफूज रह सकते हैं, लेकिन जब गुल्लक टूटती है तो टूटी हुई मिट्टी को कोई नहीं बटोरता। उसी तरह ज़िंदगी में जो ज़रूरी नहीं होता उसे बड़ी आसानी से अलग किया जाता है। पर ये बात अगर इंसानी मूल्यों पर लागू की जाए तो ये पूछना जायज़ है कि अपनी भूख मिटाने के लिए क्या किसी और को तो हम प्यासा नहीं रख रहे। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि जिससे कि हम लोगों का माइंड एक जगह सेट रहे। अपने इलाज के दौरान हम लोग किसी और दूसरी बातों के ऊपर अपना माइंड स्टेक ना करें। डिसअपॉइंटेड अगर होंगे तो एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इस टाइप से छत पर आया करता हूँ और छत पर 2 बंदों को अरेंज करके ये मेरी एक एक्टिविटी हो जाती है। अभी मैं लगभग 4-5 महीने के बाद ऊपर आया हूँ धूप लेने के लिए। तो धूप में आने के बाद में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक अंदर रूम में ही रहता हूँ तो रूम में रहने की वजह से मेरे को दिक्कत होने लगती है, तो मैं ऊपर आता हूँ कभी कभी। तो अभी काफ़ी लंबे समय के बाद में आया था तो मैंने सोचा अपने मिट्टू को भी यहाँ स्नान कराया जाए। मेरा मिट्टू भी तभी ऊपर आता है जब मैं ऊपर आता हूँ, अदरवाइज़ वो भी मेरे साथ रूम में ही बंद रहता है कैदियों की तरह। तो उसको भी मैं धूप लगाने के लिए और उसको नहलाने के लिए जब मैं ऊपर आता हूँ तो उसको भी ले आता हूँ। माइंडेस्ट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता मैं वह सीख लूँगा। मतलब अगर नहीं आता तो भी कर लूँगा और आता है तब भी कर लूँगा, अगर नहीं आता तो मैं उसको सीख लूँगा। तो ऐसी दिमाग में अपने थिंकिंग बनानी चाहिए जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी रिकवर करें। और जो भी मेरे टाइप के बेडरिडन पेशेंट हैं वो अपनी थॉट को पॉजिटिव रखें, अच्छी वाइब्स लें, मज़े करें, तभी हम लोग जल्दी से ठीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम ही लोग पेशेंट होके ऐसा कर सकें। आप अगर कोई अच्छे भी हैं, ठीक ठाक हैं, बढ़िया, तो भी वो अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना रखें। खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तो मैंने सोचा आज मिट्टू के नहलाने के बाद मैं अपनी शेविंग वगैरह भी करा लूँ। तो मैं अपनी छत पर जाने के बाद में मैंने अपने ट्रिमर से अपनी वाइफ से संडे के संडे मैं शेविंग भी कराया करता हूँ। तो आज मैं शेविंग भी ऊपर ही कराने चला गया। बाकी तो नहीं जाता तो अगर तो मैं अपने रूम में ही करा लेता हूँ, क्योंकि हर बार बार को बुलाना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है।
इसीलिए मैं ट्रिमर से ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। मैं इस ट्रिमर को लगभग 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ और देखिए कितनी शार्प और कितनी अच्छी, जैसे कि हम लोग बिल्कुल शेव करा रहे हों। ट्रिमर से भी इस टाइप की शेविंग होती है। मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। अब ये देखिए बिल्कुल चेहरा ऐसे निकल के आएगा, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, अंडे में से मुर्गी का बच्चा। धूप बहुत अच्छी थी, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं थी, बाकी अच्छी थी। ठंड नहीं थी, जैसे कि लास्ट टाइम ठंड पड़ा करती थी, वो ठंड इस बार नहीं है। अभी जनवरी न्यू ईयर भी चालू हो गया, सेकंड डेट भी हो गई, बट अभी इतनी ठंड नहीं है कि जितनी ठंड होनी चाहिए। ये मेरा सबसे छोटे वाले भाई का बेटा है। देखिए क्या मस्ती कर रहा है कबूतरों के साथ। अभी ये मेरे से पता करने आया कि मैं दाना ले लूँ। दाना डाल रखा है। मैं लगभग 12 साल से रेगुलर कबूतरों को दाना चुगाता हूँ। जो हमारे यहाँ जंगली कबूतर ज़्यादातर होते हैं उनको गेहूँ और मक्का डालता हूँ मैं रेगुलर। मेरी वाइफ डालती है, रेगुलर डालती है सुबह। तो हो सकता है इन पक्षियों की ब्लेसिंग से ही शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। तो आप भी एक ऐसा पुण्य का नेक काम ज़रूर करें अपनी छत पर या कहीं भी। अगर आप किसी भी पक्षी को या जानवर को कुछ भी दाना या कुछ भी खिला सकते हैं तो डेली एक रूटीन बनाइए अपनी लाइफ में उसको खिलाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आती हैं, ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फैमिली में, परिवार में, रिलेटिव्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं हर संडे एक एक्टिविटी करता हूं या वीडियोस बनाता हूं अपने आप को खुश रखने के लिए और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ वैसे चाहे तो आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप की कोई सलाह है, सजेशन है, तो आप लोग भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से यूट्यूब पे ही बात करें। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, पैरालाइज्ड मोटिवेटर Z के नाम से है, और फेसबुक आईडी है ज़हीर अब्बास के नाम से। मैं वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग वहाँ पे मेरे से बातें कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इस टाइप की सजेशन है पैरालिसिस के पेशेंट के लिए तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, जब कबूतर बहुत सारे एक साथ उड़े ना बड़ी फोर्स के साथ में, तो ये अर्श रोने लगा था, बड़ी तेज डर गया, फिर हंसने भी लगा थोड़ी देर में। इसको बड़ा मज़ा आया, देख के हंस रहा है। मिट्टू तू चुप हो जा यार, मुझे ही बात करने दे। तो दोस्तों, होता ये है, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस एक शरीर को ख़राब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा बचा। तो समझे आप, तो पैसा भी कमाइए और शरीर का भी ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज के ऊपर ही हमारी बॉडी डिपेंड करती है आज के बिजी लाइफ के शेड्यूल में, क्योंकि जब एक बार शरीर ख़राब हो जाता है तो चीज़ें पहले जैसी नहीं रहती हैं, सब डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो इसलिए डिसअपॉइंटेड ना हो, आप लोगों को एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में से ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कबूतर कितने मज़े ले रहे हैं, कितने मज़े के साथ में दाना चुग रहे हैं। एक्चुअल में आज संडे मुझे कहीं जाना था, बाकी ये कोरोना के चक्कर में दिल्ली में बंदिशें ज़्यादा लग गई, बाउंडेशनें हो गई, तो मैं नहीं जा पाया। तो बाकी मुझे जाना था। देखिए ये फिर डरा। ये कबूतर एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में प्रेशर से उड़ते हैं तो डर जाता है। तो मैं बता रहा था मुझे कहीं जाना था, मैं इस कोरोना के चक्कर में नहीं जा पाया। मैंने सोचा था अब काफ़ी टाइम हो गया तो मैं एक बार संडे को कोई एक्टिविटी करने बाहर जाऊं, बट मैं नहीं जा पाया। देखता हूं आगे टाइम मिलता है तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं जाऊंगा, फिर आपको एक नई एक्टिविटी के साथ मिलूंगा और देखते हैं क्या होता है। अगली एक्टिविटी क्या होती है वो संडे से पहले मेरे को सोचना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब बच्चों के लिए मैं एक बात और बोलूँगा, दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को साहब,
दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को साहब, ज़िंदगी बहुत तेज़ भागती है बचपन गुजर जाने के बाद। ये चीज़ें मैं समझ रहा हूँ और शायद आप भी समझ रहे होंगे। बच्चों के ऊपर ध्यान तो दें, उनको अपनी आंखों से दूर न करें क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी फिर भी केयर करें और उनको खुला आज़ाद रहने दें, मज़े लेने दें, बाकी बंदिश के साथ। तो मिलता हूँ फिर अगली नेक्स्ट संडे किसी और अच्छी एक्टिविटी नई वीडियो के साथ में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। बाय, है ना।